नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है नमाज के दौरान शलवार या पैंट को फोल्ड करना। ये एक सवाल है जो कि हमसे अब्दुल कहार साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत की नेमत से नवाजा है। अल्लाह ताला की तौफीक से मैं कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करता हूँ। टखनों का ढांपना हराम है। पहले तो मुझसे ये गुनाह होता था, मगर अब अल्लाह की तौफीक से मैं इस गुनाह से बचता हूँ। मेरा सवाल ये है, मैं अपनी पैंट के पाइंचे 24 घंटे फोल्ड करके रखता हूँ और शलवार ऊपर से मोड़ लेता हूँ। क्या पैंट के पाइंचे फोल्ड करके नमाज पढ़ने में कोई हर्ज की बात तो नहीं, या शलवार को ऊपर की तरफ से मोड़ कर रखने में कोई मसला तो नहीं है? आप इस बारे में मुझे तफसील से बताएं, क्योंकि कुछ लोगों के नज़दीक पाइंचे फोल्ड करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है। अगरचे कोई बंदा टखने ढांप कर नमाज क्यों ना पढ़ ले, वो इस हदीस को जिसमें सहाबी ने कपड़े गलती से उल्टे पहन लिए थे, इसके जरिए से पाइंचे फोल्ड करने के मुकाबले में वो बड़ी शिद्दत के साथ पेश आते हैं। इस हवाले से आप अच्छे तरीके से गाइड कर दें। तो देखिए भाइयों और बहनों, मर्द के लिए शलवार टखनों से नीचे रखना नमाज या नमाज से हटकर हर हालत में मकरूह तहरीमी यानी नाजायज है। इससे एहतराज लाजिम है। इसलिए मर्दों को अव्वलन तो चाहिए कि शलवार वगैरह टखनों से ऊपर रखें। अगर वो नीचे हो जाए तो इसे ऊपर की जानिब से या टखनों की जानिब से फोल्ड कर लेना भी जायज और दुरुस्त है। इसमें कोई कबाहत नहीं है, बल्कि अज़रू हदीस ये ज़रूरी है। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।